श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग वेदांत उपाय पढ़ रहे हैं। उठी उठी बाजी बराया सोड़ी अविद्या निंद्य माया व्यर्थ जात से नरकाया स्वरूपी सांग होई तू। पंचकोशांचे पांघरून विवेक हस्ताने काढून देहत्रयाचे अंतरून वत्सा गुंडाळून ठेवी तू। अहम ममतेचा त्याग आचिमलमूत्रोत्सर्ग हरिस्मरण सलग बाह्यांतरी शौचकर्म। निंदेने मुख कडवट झाले असे अतिवाईट हरिनाम जले चौकट वत्सानूल काढी तू। गुणत्रयाचे आचमन करून दृश्यते सोडून क्रोध व्याघ्रवर्णी बसून करी विचार सहिताचा। हा स्थूल देह तू नवेसी घटापरे जडत्वयासी आदि अंती अभावत्यासी साक्षी प्रकाशक तुझ्याचा। उठी उठी बात जीवराया। मेरे प्यारे जीव उठो, बहुत हो गया, बहुत हो गया। इस दुनिया में हम ऐसे लिपट गए हैं कि इससे निकलने की कोई संभावना ही नहीं लगती। और कहाँ लिपट गए हैं? दो जगहों पे, एक तो अविद्या में, दूसरी माया में। अविद्या का तात्पर्य है हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि से जो ग्रहण करते हैं उतना मात्र है, उसके परे कुछ नहीं। और माया माने यही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो ये दो जो प्रतिबंध है हमारे जीवन में, हमको इससे अपने आप को बचाना है। नहीं तो व्यर्थ जात से नरकाया, हमारा ये जन्म व्यर्थ जा रहा है। उसके बाद क्या क्या करना है पहले बताते हैं। पंचकोशों के पीछे हम ढके हुए हैं और उन पंचकोशों को हमको निकालना है। कैसे निकालना है? तो कहते विवेक हस्ताने काढून, समझदारी से। देखो, ज्ञान हो ही नहीं तो दुख नहीं, शुद्ध ज्ञान है तो दुख नहीं। जो ना घर के है ना घाट के है वो दुखी होते हैं। इसीलिए विवेक के द्वारा हमको इस पंचकोशों के परे हमको जाना है। उसी प्रकार से देहत्रयाचे अंतरोण, तो पांच कोशों को दो प्रकार से कहा जाता है, या तो पांच कोश कहो या तीन देह कहो। पांच कोशों का जो विवेक है वो साधना देहात्म भाव से निवृत्त होने के लिए है, और तीन देह को लपेट के रख देना है, यह जीवात्मा भाव से मुक्त होने के लिए है। दो प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त होना माने आध्यात्मिक जीवन में सफल होना। पहला प्रतिबंध देहात्म भाव और दूसरा प्रतिबंध जीवात्म भाव। मैं देह हूँ और मैं जीव हूँ। तो पहले यहाँ बताते हैं शुरू कहाँ से करना है। अहम ममतेचा त्याग आचिमलमूत्रोत्सर्ग। सुबह उठ करके यदि किसी को टॉयलेट न होवे, पेशाब न होवे, तो आदमी कितना अनकंफर्टेबल फील होता है। पता नहीं, मुझे सुबह सुबह होता ही नहीं, बड़ा कॉन्स्टिपेशन सा रहता है, क्या करे डॉक्टर साहब। जमाल गोटा खाओ, जमाल गोटा खाने से सब ठीक हो जाए। इसी प्रकार से जब तक हमारे जीवन में ये अहंता और ममता है, तब तक कि आपको प्रसन्नता का अनुभव नहीं आ सकता।
ममतेचा त्याग हाची मलमूत्रोत्सर्ग। देखो, मलमूत्र को त्यागने के लिए क्या हमको कोई लॉजिक चाहिए? देखो, इतने मेहनत से बनाया अंदर में मलमूत्र, उसको त्याग दें? उसको त्यागने के लिए कोई लॉजिक नहीं चाहिए, क्योंकि वो गंदा है, हमको मालूम है, अनावश्यक है। इसी प्रकार से ये अपनी अहंता ममता का जो चक्कर है, हमने अपने अहंता ममता को बड़ा सुंदर रूप दे दिया है। देखो, ममता ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। एक बार हमको किसी ने पूछा, स्वामी जी हमको लड़की हुई है तो आप कुछ नाम सुनाइए, क्या नाम रखें? तो हमने उसका जन्माक्षर क्या आया? बोले उनका जन्माक्षर आया है ड। तो हमने कहा उसका नाम रख दो डिसेंट्री। और यदि लड़का होता तो डायरिया। क्या किसी का नाम हम रोग का रखते हैं क्या अपने बच्चों का? इसी प्रकार से ममता, ये ममता मानसिक रोग है। ममता, आशा, अपेक्षा, इच्छा, ये सब मानसिक विकृतियां हैं, इससे अपने को बचाना है। जब ये समझ में आएगा कि ये ममता ही हमारे दुख का कारण है, तब जाकर के हम इससे उपरत हो जाएंगे। नहीं तो जिंदगी भर जिसको हम पकड़ के बैठते हैं ना, ये भ्रांति है। हमको कोई नहीं पकड़ता, हम ही दुनिया को पकड़ के बैठते हैं। देखो महाराज, तो जब ये समझ में आएगा कि ये अहंता ममता अपने में गंदगी है, मलमूत्र के जैसी। अब ध्यान से सुनना, जब हम मलमूत्र का त्याग करते हैं रोज सुबह उठ करके और टॉयलेट से बाहर आ गए, तो आदमी को अभिमान होता है क्या? मालूम है, छोड़ के आए, होता है अभिमान। इसी प्रकार से जो इस अहंता ममता का त्याग करता है, उसके जीवन में अभिमान असंभव है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ज्ञान मान जहु एक हु नाही। ज्ञान का लक्षण वो है कि जहां अभिमान का अभाव है, कोई अभिमान नहीं। ज्ञानी और अभिमानी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभिमान किसका होता है? ममता का। ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी धन दौलत है, जब मैं आया था कुछ नहीं था, अब मैंने मेहनत करी। क्या मेहनत करी? किसी के गले काटे, किसी की जेब काटे। तो चोर हैं आप? नहीं, मैं टेलर हूं। टेलर भी काटते हैं गले और जेब। देखो संतो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कोई अंत नहीं उसका महाराज। ममता के बोझे को ढोने वाले खोते को अहंता कहते हैं। खोता पता है ना, पंजाबियों में खोते होते हैं, खोते वाले गधे। तो जो ममता के बोझे को ढो रहा है और उसका अभिमान जिसको है, उसको कहते हैं अहंता। तो इसका त्याग करना है। अहम ममतेचा त्याग हाची मल मूत्रोत्सर्ग। और आगे कहते हैं, हरिस्मरण सलग बाह्यांतरी शौच कर। अखंड नाम स्मरण चलता रहना है। आप लोगों को जो देते हैं ना, हाथ में माला पकड़वाते हैं, हर एक धर्म में हाथ में माला पकड़वाते हैं। अब उसका तात्पर्य समझ लो तो सब कुछ आसान हो जाता है। इस माला में कितने मणि होते हैं? 108। अभी 108 नंबर कहाँ से आया? हम रोज 1 मिनट में 15 बार सांस लेते हैं, तो 24 घंटे में 200-1600 बार सांस लेते हैं। तो आधा दिन आधी रात, तो 200-1600 का आधा कर दो तो 100-800।
अब 100-800 की माला बनाएंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए 108 की बनाओ और हर एक मणि के साथ भगवान का नाम लो। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम। हर एक मणि के साथ। और ये जब पक्का हो जाता है तो फिर हाथ की माला गिर पड़ती है और फिर सांसों के साथ हरि का नाम जुड़ जाता है। अंदर गया हरि, बाहर आया ओ हरि, ओ हरि, ओ हरि स्मरण सलग। सलग माने कंटिन्यूअस, अनब्रोकन। जिसका नाम प्रभु नाम में, जिसका मन प्रभु के नाम में लग गया है, उसके मन में दुनिया के विचार नहीं आएंगे। और यही है शौच कर्म। शौच माने बाहर की सफाई और अंदर की पवित्रता। देखो, तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो अगला हमसे आपके साथ कोई बात भी करना चाहता है तो उसको माला दिखा दो, अपने आप कट जाते हैं। ये हमने आपको अपनी सीक्रेट बताई है। हमको ये प्रश्नोत्तरी में बिल्कुल मजा नहीं आता। आदमी खाम गुजर करते रहते हैं। अरे चुप बैठो ना 2 मिनट। देखो, ये इतनी सहज साधना है, तब जाकर के बाहर की शुद्धि और अंतःकरण का पवित्र प्रकट होगा। यहाँ तक हमने कल देखा। आगे कहते हैं, निंदेने मुख कडवट झाले असे अति वाईट, हरिनाम जले चोकट वत्साधु न काढ़ी तू। अब ये अंदर बाहर का शौच दो है, उसके बारे में बताते हैं। निंदेने मुख कडवट, कडवट माने कड़वा। किसी की आप निंदा करो तो हमको अपना मुंह पहले गंदा होता है। देखो, हमारे स्वामी खंडाल जी की बात है। एक बार कहीं 2-4 महात्मा बैठे थे स्टेज पर और हर एक कोई ना कोई बोल रहा था और इनके बारे में किसी दूसरे महात्मा ने उल्टी सीधी बात कही, तो वो शांत रह करके सुन रहे हैं। और जब उनका प्रवचन पूरा हो गया, फिर महाराज जी को बोलने को कहा। उन्होंने कहा, लेकिन उसने जो कड़वी उल्टी सीधी सुनवाई थी उसके बारे में कहीं रेफरेंस भी नहीं। और जब सब हो गया तो इनके चेले कहते हैं कि महाराज जी, आपने उस महात्मा को क्यों नहीं सुनाया? तो उन्होंने कहा, देखो, जब किसी को गाली देते हैं तो पहले अपना मुख खराब होता है। किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो पहले अपना मन खराब होता है। देखो कितनी सिंपल बात है। जब किसी की निंदा करते हैं कि वो आदमी बेवकूफ है, उसको तो पता ही नहीं कि आप उसको बेवकूफ कह रहे हैं, लेकिन आप तो बेवकूफ बन गए ना। इसीलिए निंदा करने से पहले अपना मुख कड़वा हो जाता है। इसके ऊपर सूक्ष्मता से चिंतन करने की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी थी, उसके पिताजी उसी स्कूल में प्रिंसिपल थे। तो एक दिन वो आई और कहती है अपने पिताजी से कि पापा वो जो टीचर है ना, उसको निकाल दो स्कूल से, बहुत खराब है। तो जो उसके पिताजी थे वो समझदार थे, बेवकूफ़ नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मैं निकाल दूंगा उनको, लेकिन उनकी बुराई मुझे सुनाने के पहले 2-4 उनकी कोई अच्छाई तो होगी ना, कि नहीं अच्छाई? बोले अच्छाई तो है। बोले 10 अच्छाई है, सुना। फिर उसने सुनाना शुरू कर दिया कि उनका हैंड राइटिंग बड़ा सुंदर है, हम जब देखते हैं बोर्ड पर तो वैसा ही लिखने का मन करता है, और वो हमारे कापी पूरी देखते हैं, ऐसा नहीं कि ठोक दिया, हाँ शुरू कर दिया। एक एक शब्द का स्पेलिंग तक टिक करते हैं, हालांकि उनको स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं, वो उनका विषय नहीं है, फिर भी उसको टिक करते हैं। 1 2 3 4 10 अच्छाई बुराई उसकी सुनाई। बोले अब बुराई सुना।
किसी के बारे में 10 अच्छी बातें कहो तो उसी मुख से बुराई आना कम हो जाता है। निंदे ने मुख कड़वट। अब जिसका नाम, जिसकी वाणी, मुख भगवान का नाम ले रहा है, उसको कहाँ समय है किसी के बारे में कमेंट करने की। इसीलिए एक दो बातें ध्यान से सुन लेना। पहली बात, हमको जगत में किसी का इवैल्यूएशन करने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिली है। वी आर नॉट अपॉइंटेड। दूसरी बात, अगला व्यक्ति क्या कर रहा है, मंदिर में जा रहा है, पूजा कर रहा है, शीर्षासन कर रहा है, इसके बारे में हमको कोई मतलब नहीं। जिसको जो करना है करने दो। देखो, अन्यथा हम अपने मार्ग से अलग हो जाते हैं। देखो, इसीलिए संतो ये अत्यंत आवश्यक है। पंचदशी में ये विचार आता है, यदि आपकी वेदांत की निष्ठा स्थिर है तो ये जो कौन सा दिन होता है वो, जहाँ विश्वकर्मा पूजा, विश्वकर्मा की पूजा में हथौड़ा और वो काटने की आरी, सबकी पूजा होती है ना, उसमें भी भगवान है। देखो महाराज, वो बेवकूफ़ी नहीं है, उसमें भी प्रभु है। क्योंकि एक ही परमात्मा इस संपूर्ण विश्व का उपादान कारण है। उपादान कारण मटेरियल कॉज। जैसे मिट्टी घड़े का मटेरियल कॉज है, इसी प्रकार से यदि परमात्मा इस संपूर्ण जगत के रूप में प्रकट हो रहा है तो ईंट रहे, पत्थर रहे, हर में वही है, हर वही है। इसीलिए अगले लोग क्या करते हैं इसके बारे में हमको विचार करने को कोई अधिकार नहीं। दो महत्व की बातें होती हैं, दो बातें चाहिए, एक अधिकार और दूसरा वैराग्य। हमको यदि अधिकार नहीं है तो कभी भी किसी पर कमेंट नहीं करनी। उदाहरण बता दें आपको, हमको नॉर्मली कई माँ बाप कहते हैं, स्वामी जी बच्चे हमारी बात मानते नहीं, क्या करें। तो उसका एक ही कारण है, हमने बच्चों को बताने का अधिकार खो दिया है। कैसे खो दिया है? सुबह से शाम तक 24 घंटे ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, अरे क्या क्या क्या, अरे राम राम। बच्चे तंग आ जाते हैं। कोई जरूरत नहीं, जितना आप कम बोलो उतनी आपके शब्दों में शक्ति होगी। तो ऐसी एक माँ भगवान रामकृष्ण परमहंस के पास गई और कहते हैं कि महाराज ये हमारा बच्चा बहुत मिठाई खाता है, तो इसके दांत खराब हो रहे, लेकिन ये मानता नहीं, आप इसको बताओ मिठाई मत खाओ। तो महाराज ने कहा ठीक है, अगले संडे को आ जाना। 3-4 संडे चक्कर कटवाए, बताया नहीं, 5वें संडे को बताया। तो बच्चे ने कहा ठीक है देखा होगा। तो ये माँ कहती है आपको इतना ही बताना था तो मुझे 5 बार चक्कर क्यों कटवाए? भले मेरी माँ, मैं इस बच्चे को बताऊँ कि मिठाई मत खाओ, उसके पहले कम से कम 1 हफ्ता तो मैं मिठाई से अलग रहूं। हम तो मिठाई खाएंगे तो बच्चे को कहेंगे मिठाई मत खाओ, हम तो गुस्सा करेंगे, बच्चे को कहेंगे कि गुस्सा मत करो, हम तो बेवकूफ है, बच्चे को कहेंगे तुम बेवकूफ नहीं होना चाहिए, अरे तुम्हारा ही बच्चा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जब तक बच्चा 5-6 साल का, तब तक उसे खूब प्यार करो, लाड करो। फिर 13 साल तक होने तक उसको डिसिप्लिन करो। 13 से लेकर के 19 तारीख तक उसको एम्बिशन और कुछ प्राप्त करने की इच्छा जागृत करो उसमें। और जब वो 19 साल का हो जाता है तो उसके साथ दोस्ती का व्यवहार करो। आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। तब अपना अधिकार बना रहता है। अधिकार हम खो देते हैं और फिर कहते हैं बच्चे हमारी बात मानते नहीं।
इसीलिए किसी की निंदा करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। तो निंदेने मुख कडवट झाले असे अति वाईट, इसीलिए मुंह कड़वा हो जाता है एकदम, कैसे कैसे लगता है। फिर क्या करें, हरि नाम जले चौखट वत्साधु न काढ़ी तो अपने मुख में नित्य निरंतर प्रभु का नाम रहे, बहुत आवश्यक है। देखो हम लोग जो दवाई लेते हैं ना, समझो क्रोसिन ले ली, हमारे पंजाबी बंधु क्रोसिन नहीं लेते, करोसिन, सीन करो, क्योंकि पंजाबियों में जोड़ाक्षर को तोड़ाक्षर कर देते हैं, तोड़ाक्षर को जोड़ाक्षर कर देते हैं। क्रोसिन को करोसिन हो गया, स्टेशन को सटेशन हो गया, बरेली को ब्रेली हो गया, पता नहीं क्या बात है, होता है। अब ये करोसिन जो है ये अपने अंदर में जाकर के किस प्रकार से कार्य करता है ये हमको मालूम है क्या? लेकिन लाभ तो होता है ना उसका। इसी प्रकार से भगवान का नाम लेने से हमारा भला कैसा होता है ये भले हमको मालूम हो ना हो, भला होगा। हरि नाम जले नित्य निरंतर प्रभु का नाम सुनते गाते आते कीर्ति चलते रहो। आदमी जब लोभी होता है ना, तो ये लोभी होना बड़ी अच्छी क्वालिफिकेशन है। अब दुनिया का लोभ छोड़ करके इस लोभ में लग जाओ कि मैं कितने ज्यादा बार भगवान का नाम ले सकता हूं, लोभी तो है। एक सूफी संत से हमने ये सीखा, बड़ी सुंदर बात। उन्होंने कहा सुबह उठ करके ब्रश करते हो? हाँ जी। बोले जब तुम टूथपेस्ट लगाते हो ब्रश पर तब से शुरू कर दो, हरि ओम 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 हरि ओम। 5 मिनट करोगे, 5 मिनट भगवान के नाम पर लग गए। ऊपर से नीचे उतरते हो सीढ़ियों में, उस समय हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। दिन में 4 बार उतरते हो, 2 मिनट लगे, 7 मिनट हो गए। घूमने जाते हो यहाँ से वहाँ तक, हर कदम के साथ भगवान का नाम लगाओ। ये देखो कि हम 24 घंटे में कितना समय प्रभु के नाम के ऊपर लगा रहे हैं, और धीरे धीरे ऐसा करते करते आपको एक नाम की नशा चढ़ जाती है। ये जो नशा है ना, इस नशा को कहते थे एक बहुत बड़े संत नानक देव जी महाराज। भगवान की नाम की जो नशा है एक बार चढ़ती है तो उतरती नहीं। देखो उनके सभी चित्रों में आपको दिखता है ना, हाथ में माला है, वही नाम की नशा है उनकी। इसीलिए उनकी आंखें कैसी चढ़ी चढ़ी रहती है। हरि नाम जले चौखट वत्साधु न काढ़ी तू, तो अपने मुख को साफ करने के लिए यही महत्व की बात है। जब हमारे मुख से गंदगी, बैड स्मेल आता है या किसी अन्य के मुख से आता है तो हम क्या करते हैं? दूर रहते हैं। अच्छा तुम दूर से बात करना। किसी को भी अच्छा नहीं लगता मुंह का स्मेल रटिया है। इसी प्रकार से यदि कोई कंटिन्यूसली कंप्लेन करे, बुराई कहे किसी के बारे में, तो आदमी ऊब जाता है। एक उदाहरण दो इसके बारे में। एक हमारी लड़की अमेरिका में है। अब वो 2 बच्चे की माँ है। पहला लड़का हो गया, उसके बाद जब दूसरी बार वो प्रेग्नेंट थी तो उसकी माँ गई वहाँ उसको मदद करने के लिए। आखिरी के 3 या 2 महीने की बात होगी शायद, 7वें या 8वें महीने में। तो जब गई तो जाने के बाद कंटिन्यूअसली अपने बहू की ही कंप्लेन करना शुरू कर दिया। मैंने उस लड़की के भाई की वाइफ, पत्नी, शुरू कर दिया। ऐसे वैसे ये करते, वो करते, ऐसा करते, वैसा करते। अब 1 दिन सुन लिया, 2 दिन सुन लिया, 3 दिन सुन लिया, 4 दिन सुन लिया, सुबह से शाम तक वही बात।
बोले स्वामी जी मैंने आज मम्मी को ऐसा डांट दिया, अब मैं भी रो रही वो भी रो रही, क्या करूं? बोले क्यों डांट दिया? बोले स्वामी जी सुबह से शाम तक दूसरा विषय ही नहीं, अब मैं कब तक सुनूं? मैं जाकर के उस मेरी भाभी का गुण कर दूं क्या? वो है तो है ना, जब तक के मेरा भाई उसके साथ खुश है मम्मी को क्या लेना देना है? और रोज वही बात, मैं इतनी तंग आ गई थी, सुबह उठ करके शुरू हो गया, कोई भी घटना घटी उसको ले आएगी बीच में और पूरा दिन खराब। तो मैंने कहा कि मम्मी तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए तुम यहाँ। देखो भैया एक बात समझ लो, बच्चों को जब माँ बाप को कहना पड़ता है ना कि तुम चले जाओ, उस समय बच्चों को खुशी नहीं होती, दुख होता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली निंदा कब तक सुनेंगे? वो खराब है वो खराब है, तो क्या उसको मार के उसका कीमा बनाए? और हम कौन से अच्छे हैं ऐसे? इसीलिए ये दुनिया से हट करके प्रभु के नाम में लग जाओ भैया, तभी जीवन का भला होगा। अच्छा, गुणत्रयाचे आचमन करुण दृश्य दे सोडून क्रोध व्याघ्र वर्मी बसून करी विचार संहिताचा। आप ये 3 गुण जो है सत्व रजस तमस, इसका आचमन कर लो। जब मुख धोते हैं ना तो फिर आचमन करते हैं, और आचमन जब करते हैं उसको निकल नहीं लेते, धूप देते हैं। तो 3 गुणों का आचमन करना है। कौन से 3 गुणों का आचमन? तमोगुण का आचमन करने का तात्पर्य है अपने जीवन से ईंट पत्थरों का महात्म्य कम करना। तमोगुण माने द्रव्य प्रधान वस्तु। फिर रजोगुण का आचमन करना माने कब तक के वर्कोहोलिक बन करके रहोगे? कभी तो शांत होके बैठना सीखो। ये करना है वो करना है, ऐसे करना है वैसे करना है, को अरे राम राम राम, शांत। बहुत महत्व की बात है। और सत्व गुण का आचमन करना माने अपनी अच्छाई को लेकर के दूसरे के बुराई के साथ कंप्लेन करके वो कैसा बुरा है और मैं कैसा अच्छा हूं, ये भयानक वस्तु। व्यक्ति एक आध बार संग्रह का त्याग कर सकता है और अपना भला कर सकता है। व्यक्ति एक आध बार कर्म से उपरत हो सकता है और अपना भला कर सकता है। लेकिन अर्जुन के जैसा, अर्जुन की समस्या यही थी। अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को अच्छा बुरा कहा, लेकिन अपने आप को प्रपश्यत भी अस्माभिः, हम तो समझदार है, हमको तो ठीक रहना चाहिए, दूसरे खराब है इसीलिए हम समझदार हैं। समझदारी तो यही है कि सब में वही प्रभु प्रकट हो रहे, वो समझदारी है। देखो महाराज, ये 3 गुणों में हम फंसे हुए हैं ना, इससे अपने आप को बचाओ। इसीलिए गुणत्रयाचे आचमन करुण दृश्य देश ओढ़ून। तो दृश्य पदार्थ में हम 3 प्रकार से दुनिया में फंस जाते हैं। या तो वस्तुओं के पीछे लगते हैं, या तो कर्म में फंस जाते हैं, या तो गुडी गुडी होने में फंस जाते हैं। ये जो गुडी गुडी ब्रांड के लोग होते हैं ना, बड़े डेंजरस होते हैं। इसीलिए गुणत्रयाचे आचमन दृश्य देश ओढ़ून क्रोध व्याघ्र वर्णी बसून। 3rd चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुस्सा क्रोध जो है वो शेर के जैसा है। अब उसके वर्म पर बैठो माने अब अपने क्रोध को जीतना है। क्रोध के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, महापाप्मा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महा अशनः महापाप्मा विद्धेनम इह वैरिणम। हम गलत कार्य क्यों करते हैं? गलत कार्य करने के पीछे आप विराज लिए, आप उनको ये कर रहे हैं, बैठ लीजिए, जाना है तो चले जाइए। तो अर्जुन के प्रश्नों को बताते हैं कि हम गलत कार्य इसलिए करते हैं कि या तो हम में काम ने
बहुत हावी हो गया है, या तो क्रोध हम पर हावी हो गया है। कामना की पूर्ति नहीं होती तो उसी को क्रोध कहते हैं। तो यदि हम उस क्रोध के आवेग में आ जाए तो आदमी कुछ भी कर सकता है। 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शक्नोति हैव यस्सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स मुक्तः स सुखी स नरः। जो व्यक्ति जिंदा जी मरने के बाद नहीं, प्राक् शरीर विमोक्षणात् जिंदे रहते हुए, जिंदा रहते हुए काम और क्रोध इनके आवेग को सह सकता है। ध्यान से सुनना, काम क्रोध आएगा लेकिन वो कैसा आता है? आवेग, अटैक के रूप में। तो काम क्रोध का आवेग आने से उसको जो सह सकता है, क्रोध का आवेग आया तो भी क्रोध नहीं करना, काम का आवेग आया तो भी काम नहीं करना, जो सह सकता है। और सहना आंतरिक शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया है। बहुत सिंपल बात है, उसी को कहते स युक्तः, वही योगी है और वही सुखी है और वही नर है, बाकी के वानर है। देखो महाराज, इसीलिए क्रोध व्याघ्र वर्मी बसोना, कभी भी गुस्सा ना करे बाबा। बहुत कठिन बात है, सबसे बुरी बात जीवन में गुस्सा है। गुस्सा आए तो गुस्सा आने दो, लेकिन गुस्से वाले मत बनो। तो क्या करें? पानी पी लो, नहीं तो जहां गुस्सा आता वहां से घूमने चले जाओ। कोई शारीरिक कर्म करो, दीवारों को उतारो, साफ करके फिट करो। कांच का कोई वस्तु मत लेना, तोड़ दोगे। पत्थर लेना, अपना सर पटकोगे तो ठीक है। घूमने चले जाओ। ये अपने क्रोध को अपने आप नियंत्रण में लाना है, ये स्वयं को करना पड़ेगा, अन्य नहीं कर सकता। तो ये तभी होगा जब हमने सीख लिया है ये क्रोध हमारा शत्रु है महाराज। विद्धि एनम यह वैरिणम, ये अपने हृदय में बैठने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के द्वारा अपना विवेक हम खो बैठते हैं। इसीलिए क्रोध व्याघ्र वर्मी बसोना। फिर करी विचार स्वहिताचा, अपना भला सोचो। क्या क्रोध करने से अपना भला होता है कि सत्यानाश होता है? इसीलिए ध्यान जब अपने मन के क्वालिटी पर रहता है ना, तभी हम साधना कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे हैं, लोग गलत हैं, लोग अच्छे हैं, हमको क्या लेना देना है दुनिया से? देखो, विचार करना दो प्रकार की बातें होती, एक विचार, दूसरा विकार। विकार यह मानसिक रोग है और विचार ये मानसिक स्वास्थ्य है। देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, कमेंट्री, गुस्सा, ये सब मानसिक रोग है। और इन मानसिक रोगों के कारण हम तो परेशान होते ही हैं, हमारे कारण अन्य भी परेशान हो जाता है। और जब हम विचार करते हैं तो विचार भी विचार है और विकार भी विचार है। गुस्सा ये भी एक वृत्ति है और समझदारी ये भी एक वृत्ति है। तो यदि हमने विकारों को जीतना है, क्रोध ये विकार है, इस विकार को यदि हमको जीतना है तो उसको विचार के द्वारा ही जीता जा सकता है। तो क्या विचार है? जब हम गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? जो गुस्सा कर रहा है उस पर। एक बार ये वेलम गर्ल्स स्कूल है ना देहरादून में, वहाँ हम थे एक हफ्ते तक। बहुत पुरानी बात है, पढ़ाई के लिए नहीं, लेक्चर देने के लिए। तो एक बार बच्चों ने हमको पूछा, लड़कियों की स्कूल, स्वामी जी
गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। हमने कहा समझदारी से। अब समझदारी क्या है? अब वो लड़की आती, और लड़कियों को समझाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं। मेरी मुर्गी की एक ही टांग। नहीं रे बाबा, 2 टांगे होती है मुर्गी को, आपकी मुर्गी को होगी, मेरी मुर्गी की एक ही टांग, क्या करोगे? तो मैंने उनको कहा कि देखो, गुस्सा करने से तुम्हारी फेस वैल्यू कम हो जाती है। केवल हिंदी सिनेमा में कहते हैं कि तुम जब गुस्सा करती हो तो बड़ी सुंदर लगती हो, असल में तुम भैंस के जैसी लगती हो जब गुस्सा करती हो। तो टू प्रोटेक्ट योर ओन फेस वैल्यू एंड ब्यूटी, स्टॉप बिकमिंग एंग्री। ऐसा कहने के बाद हम कहे, स्वामी जी आपने बहुत अच्छी बात बताई, अब मेकअप की जरूरत ही नहीं है, शांत रहो। तो गुस्सा यदि बेवकूफी का लक्षण है तो उससे निकल जाना ये समझदारी है। जैसे अग्नि जहां प्रकट होता है पहले उसी स्थान को जला देता है। जैसे आपने माचिस की तीली को जलाया, दूसरे को आग लगाने के पहले वो माचिस की तीली स्वयं जल जाएगी। इसी प्रकार से जिस अंतःकरण में क्रोध प्रकट होता है पहले उस अंतःकरण का सत्यानाश कर देता है और दूसरे लोग उसको डिस्काउंट देते हैं। देखो, एक लड़की से हमने सीखा, छोटी सी थी, कहीं की साउथ इंडियन। बोले, स्वामी जी हम आपके साथ खाना खाएं? वो बैठो बेटा, हम खिलाएंगे आपको, आपको क्या खाना है? तो इडली, डोसा, वड़ा सब कुछ था। तो मैंने एक वड़ा का टुकड़ा ले लिया और थोड़ा संभार में डुबोया, खाओ। अब वो बेचारी खा रही है। अब मुझे परेशानी नहीं, उसको परेशानी, उसके बाप को परेशानी। एक लगाया उसको, स्वामी जी की इसमें झूठा कर रही हो, फट से लगाया। अब मैं डर गया, ये दूसरा मुझे न लगा दिया। क्रोध में आदमी कुछ भी कर सकता है। और उतने में उनका फोन भी आ गया, वो चले गए बाहर। तो मैं उठा और उस लड़की के पास गया, बेटा आ जाओ, पापा तुम्हारी हमेशा तारीफ करते हैं कि तुम बड़ी अच्छी हो स्कूल में। बोले, स्वामी जी डोंट ट्राई टू पैसिफाई मी। तुमको बुरा नहीं लगा? पापा ने डांटा, लगाया। बोले नहीं, आई हैव गिवन 100% डिस्काउंट टू माई डैड। अब उनके गुस्से की कीमत 0%। वो कोई गुस्सा है, वो तो ऐसे ही है ना कि जैसे आप हाथी जा रहा है और कुत्ते भौंक रहे हैं। तो महाराज एक बार गुस्सा करो आप तो अगला आदमी बात मानेगा। रोज गुस्सा करो नॉन स्टॉप तो कहते हैं आज इनको क्या हो गया, गुस्सा नहीं कर रहे। इसीलिए क्रोध व्याघ्र वर्मी बसो न विचार करी स्वहिता। अपनी भलाई सोचो, दुनिया के बारे में मत सोचो। जिसके बारे में अपना मन खराब होता है वो गलत है। आगे कहते हैं, अब ये जो पंचकोश का हमने विवेक से हटाना है, एक एक बार बता दें। हाँ, स्थूल देह तू नवेसी, घटा परि जड़त्वयासी, आदि अंति अभावत्यासी, साक्षी प्रकाशक तुयासा। ये स्थूल देह भी तुम नहीं हो, जैसे ये घट जो है, ये गिलास जो है, ये भी तुम नहीं हो। कारण क्या है? किसी भी वस्तु को, घट को या गिलास को पहले नहीं था, फिर इसका जन्म हुआ, फिर बाद में इसमें विकार हो गए और एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये देह पहले नहीं था, इसका जन्म हुआ, विकार हो गया, अब एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। तो जैसे ये घटमय नहीं हो सकता, उसी प्रकार से ये देह जिसमें ये सब चीजें हैं वो मैं नहीं हो सकता। कितनी सिंपल बात है। कहाँ की बात है, हम गए थे कहीं, एक हमारे मित्र, अब उनका शरीर शांत हो गया। अब ये अम्मा बेचारी रो रही, अब ठीक है रो लो थोड़ी देर के लिए, काफ़ी। अब ये रोना बंद ही नहीं करा। तो उनके बच्चों ने हमको कहा, स्वामी जी अब क्या करें, मम्मी को समझते नहीं, बहुत ही। और उनके शरीर को रखा हुआ था क्योंकि बाकी के लोग आने वाले थे एक दिन तक। अब ये रो ही जा रहे।
तो मैंने बोला ठीक है, मैं बात करता हूँ। अम्मा थोड़ी शांत हो जाओ, सब ठीक है, हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन क्यों वो मुझे इतनी जल्दी छोड़ के चले गए, मुझे अकेले को छोड़ के गए, मेरा क्या होगा। हमने कहा देखो, तुम्हारा जो दुख है ना, उनके मरने का नहीं है, तुम्हारा दुख है, मेरा क्या होगा। आदमी स्वार्थी होता है। फिर मैंने उनको कहा देखो, मुझ में शक्ति है, आप चाहते हो तो मैं उनको फिर से जिंदा कर सकता हूँ, करो। नहीं वैसी बात नहीं, करी विचार सोहिताचा। देखो महाराज, इसको स्पष्ट समझ लेना, ये दुख भी जो है ना, वो केवल स्वार्थ से प्रेरित होकर के होता है। तो ये स्थूल देह, अब इसको हम दूसरे प्रकार से बताते हैं। ये विचार हमारा बड़ा पक्का है। इसको देखो, अपना देह हमने निर्माण नहीं किया, किसी अन्य ने निर्माण किया है। हम इसमें रहने वाले टेनेंट हैं। तो देह हमने निर्माण नहीं किया। देह हमारी एक बात नहीं मानता। देखो, कौन चाहता है कि बीमार पड़े, लेकिन देह बीमार पड़ता है। कौन चाहता है कि मोटा हो जाए, लेकिन देह मोटा होता है। और जो चाहते मोटा हो जाए, वो अगरबत्ती के वैसे ही रहते, चाहे पूरी भैंस खा जाए, वो वैसे के वैसे रहते। तो ये जो देह है, ना तो हमने निर्माण किया है, ना हमारी बात मानता है, और फिर भी मैं देह हूं और अपने आप को बड़ी इंटेलिजेंट कहते हैं। इसीलिए पहली आध्यात्मिक साधना यही है, देहात्म भाव की निवृत्ति जिसके द्वारा होगी, वो आध्यात्मिक साधना। अब इस पर चिंतन करो। ये प्रश्न पूछने से कुछ नहीं होता, देखो, आर्ग्यूमेंट करने से कुछ नहीं होता। समस्या आपकी है, आपके मन में है, चिंतन करके निकाल डालो। जैसे आपको भूख लगी है, तो महात्मा जी को प्रसाद खिलाने से भूख नहीं मिटती, आपको खाना पड़ेगा। देखो संतो, तो जैसे आप चिंतन कर रहे हैं, ठीक है, मुझे ये साधना करनी है कि मैं देह से अन्य हूँ। अब ये क्या साधना करनी है? देह को मार डाले? नहीं, तुमको अधिकार नहीं है, देह तुम्हारा नहीं है, तुमको नष्ट करने का अधिकार नहीं। ओके, फिर क्या करें? अब चिंतन करो। क्या चिंतन करें? अब कल्पना करो, यदि मैं देह नहीं हूँ, इसका अर्थ क्या है? तब समझ में आता है, जब मैं स्वयं को देह के रूप में स्वीकार करता हूँ, उसी के बाद पति पत्नी भाई बहन माँ सास ससुर पैदा हो जाते हैं। जहाँ देह के साथ हमारा तादात्म्य नहीं होता, जैसे गहरी नींद में, स्वप्न में, उस समय हम पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, सास नहीं, ससुर नहीं। तो ये जो सास ससुर भाई बहन पति पत्नी है, ये वास्तविक नहीं है, ये देहात्म भाव के पश्चात पैदा होने वाले हैं। देखो, तो देहात्म भाव हो गया, उसके पश्चात लड़की के साथ तादात्म्य हो गया, फिर उसके पश्चात पति बन गए, फिर लड़की छोड़ के चली गई। तो ये पति जो दुखी था, वो कहाँ गया? ये चिंतन, इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। कंप्लेन करने को नहीं कहते। स्वामी जी, हमारे बच्चे हमारी बात मानते नहीं, समझदारी इसलिए। देखो, जितना चिंतन करो ना, उस चिंतन के द्वारा ही हम देहात्म भाव से निवृत्त होंगे। नहीं तो पूरा जीवन हेल्दी रहो। हेल्दी रह के करोगे क्या? देखो, हेल्दी होना चाहिए आदमी ने। जीवन का हेल्थ कैनॉट बी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। जितने भी टेररिस्ट है, सबके सब हेल्दी है। कोई है क्या बीमार टेररिस्ट? एक बंदूक लेके जाए सामने, अरे यार पकड़ यार, जरा कमर में लचका आ गई। केवल स्वास्थ्य जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। इसीलिए करी विचार सहिता। आगे कहते हैं कि तुम आदि अंति अभावत्यासी साक्षी प्रकाशक तू त्यासा।
बचपन आया उसको हम जानते थे, बचपन चला गया उसको भी हम जानते हैं, जवानी आई उसको हम जानते हैं, जवानी चली गई उसको भी हम जानते हैं। देखो, फिर जवानी चली गई, अब मिडिल एज आ गया, वो मिडिल एज भी चला गया उसको भी हम जानते हैं। तो जैसे हमने आज तक कितने कपड़े बदले हैं, हम तो वही है ना। इसी प्रकार से ये देह के कितने कपड़े बदले हैं, लेकिन हम तो वही हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मह्यति। जैसे अनेक देहों के माध्यम से हम प्रकट होते जा रहे, लेकिन हम पर कोई किसी देह का प्रभाव नहीं पड़ा। इसी प्रकार से ये देह खत्म हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। इस ज्ञान में निष्ठा होकर के जीना, इसको कहते हैं अध्यात्म। नहीं तो वही अपना बहू ऐसे, बेटी ऐसी, हस्बैंड ऐसा है, भाई ऐसा है, लड़का ऐसा, लड़की ऐसी। जब तुमने शादी करी तो मुझे पूछा था? अब परेशान कर रहे मुझे। देखो महाराज, एक जवान लड़का लड़की शादी होके मेरे पास आए, तो उस लड़के के माँ ने मुझे कहा कि स्वामी जी इनको आप कुछ उपदेश करो। हमने कहा कि अम्मा, शादी के पहले उपदेश होता है, शादी के बाद प्रार्थना होती है कि उपदेश मुझे करना होता तो उसको मैं कभी मत शादी करना। आज तक शादी करके कोई सुखी नहीं हुआ, इवन भगवान राम दुखी हो गई, और तुम तो जगजीवन राम हो। देखो, इसीलिए साक्षी प्रकाशक तू ध्याता, तो सबको प्रकाशित करने वाले ये देह से अन्य तुम हो। आगे कहते हैं, प्राण नवेसी निर्धारी क्षुदे तृष्णे ने पीड़े भारी, हा ही स्थूल घटाचे परी याहू नवे गणा तू आत्मा। तो देह के धर्म है जरा मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु, इसको लेकर के हम परेशान होते हैं। प्राण के धर्म है अशना पिपासे, भूख और प्यास। और ये प्राण कैसा है? आता जाता है। जो आता जाता है वो मैं कैसे हो सकता हूं? देखो, जब प्राण निकले बाहर, ब्रीदिंग आउट, उस समय हमको यह अनुभव आता है कि हम बाहर चले गए, और जब प्राण अंदर आते हैं तब यह अनुभव आता है कि हम अंदर आ गए। ये तो अंदर आना बात चल रहा है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। और जितनी भूख इत्यादि लगती है वो केवल प्राण का धर्म है, हमारा धर्म नहीं है। देखो, आदमी या बच्चे लोग जब किसी कार्य में लग जाते हैं, खेलने में लग गए कुछ में, फिर उनको भूख नहीं लगती। जैसे हम लोग भी रात को सोते तो रात को भूख नहीं लगती है नींद में, सुबह उठ गए एकदम भूख लग गई, प्राण जागृत हो गए। इसीलिए जो क्षुधा तृष्णा, इसके द्वारा जो पीड़ित होता है, और इस पीड़ा को जानने वाला मैं इनसे भिन्न हूँ। इसीलिए मैं भी यह प्राणमय कोश नहीं हूँ। अन्नमय कोश का त्याग कर दिया, प्राणमय कोश का त्याग कर दिया। अब मन नवेसी निश्चित चंचल संशये ग्रस्त, अहम ममत्वे लिप्त याहू न विलक्षण तो चिद्घन। अब ये जो मन को लेकर के हम परेशान होते हैं, ये मन भी तुम नहीं हो, क्योंकि चंचल। देखो, एक क्षण यहाँ, एक क्षण वहाँ, एक क्षण यहाँ, एक क्षण वहाँ, और इस मन को ही हम सब कुछ मान लेते हैं। हम बड़े दुखी हैं स्वामी जी, क्या करें? कोई दुखी नहीं है, सब बेवकूफ है। देखो महाराज, ये अपने आप को दुखी कहना, ये केवल लोगों का माइंड अट्रैक्ट करने की एक टेक्निक है। जो आदमी जितना ज्यादा दुखी दिखाता है ना, वो उतना ज्यादा अहंकारी होता है। समझो मैं यहां से सीधा चला गया तो नोबडी विल बॉदर अबाउट मी,
जाते समय मैं एकदम नाटक करता हूँ, अरे बाप रे क्या हो गया, क्या हो गया महाराज, क्या हो गया महाराज। पहले ही पूछते तो मैं ये कोई नाटक करता। जो आदमी जितना ज्यादा दुखी होता है उतना उसका ईगो स्ट्रांग है। आप दुखी नहीं हो, रिफ्यूज टू बी मिजरेबल। भगवद गीता स्पष्ट कहती है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संस्थितम। जीवन में दुख के प्रसंग आने के बाद दुखी होने से इनकार करना उसको योग कहते हैं। हाथों पैरों को मोड़ना, उल्टा सीधा बैठना, उसको योग नहीं कहते। देखो महाराज, बड़ी विचित्र बात है। पतंजलि योग दर्शन में आसन को लेकर के केवल 2 सूत्र हैं। 4 पादों में केवल 2 सूत्र हैं। और 2 सूत्र ये है, स्थिर सुखम आसनम, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। बाकी जैसे यम नियम करो कहो, उसके लिए दर्जनों सूत्र है। तो जिसको इतना महत्व दिया है पतंजलि महर्षि ने यम नियम को, उसको हमने 0 महत्व दे दिया है। और जिस आसन को पतंजलि महर्षि कहते हैं बॉडी ट्विस्टिंग इज नॉट आसन, स्थिर सुखम, हमेशा प्रसन्न रहना, इसको आसन कहते हैं। और ये कैसे हो सकता है, उसके लिए टेक्निक बताते हैं। प्रयत्न शैथिल्य, कुछ प्रूव करने का प्रयत्न मत करो। We struggle to prove something. Be yourself. प्रयत्न शैथिल्य। जितना हमारे जीवन में प्रयत्न नहीं होगा, जितना हमारे जीवन में सहजता आएगी, वो सहजता ही स्वरूप को प्रकट करती है। देखो, जो ऊंचे सुनने वाले हैं उनको सत्संग सुनते समय बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न करेंगे 5 मिनट थक जाएंगे और फिर क्या करोगे, सो जाओ, बिना प्रयत्न के सो गए। और जो सुनते हैं उनको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, फिर वो थकते नहीं। माने जहां जहां प्रयत्न है वहां वहां हम नॉर्मल नहीं है। जो व्यक्ति जीवन में थकता है वो नॉर्मल जीवन नहीं जी रहा है। साधु संत जीवन में कभी रिटायर नहीं होते। देखो, गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होते हैं, मालूम है क्यों? रिटायरमेंट का अर्थ यही है, इवन द गवर्नमेंट इज रियली टायर्ड ऑफ यू। जहां मैं है वहां संसार है, जहां मैं है वहां प्रयत्न है, जहां मैं है वहां लाभ हानि है। और ये मैं कहाँ है? इस मणिराम में बैठा हुआ है। इसीलिए इस मन को ज्यादा महत्व मत देना। तो मन हे नवेशी निश्चित चंचल, पहली बार पढ़े, अस्थिर है। फिर संशय तेग्रस्त, हमेशा मन में संशय बना रहता है। संशय क्या है? पता नहीं, इस बाबा जी के पास जा तो रहे, असली है कि नकली है। एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी बुरा मत मानना, हम एक बार एक बाबा जी के पास गए और हमको बड़ी चोट लगी और हम तो उस दिन के बाद निश्चय कर लिए किसी बाबा जी के पास नहीं जाएंगे। तो हमने कहा आप मेरे पास क्यों आए? तो बोले मुझे लगा कि आप ठीक होंगे। तो हमने कहा कि ट्राई करो और कुछ दिन तक। तो मनुष्य यदि किसी के भी पास संशय से जाता है तो उसको कभी भी लाभ नहीं होता। भगवान रामकृष्ण परमहंस को उनके शिष्य नरेंद्र घोष ने कहा, जब उनको बुलाया भेजा था, अरे वो नरेंद्र आया नहीं, कई दिनों से उसकी याद आ रही है। तो वो आ गया, जवान लड़का कॉलेज का और बंगाली, अनेक सद्गुण दुर्गुण थे। तो आने के पश्चात कहता है कि ठाकुर आप मुझे बुलावा भेजे हो,
कहीं मेरे साथ आसक्त तो नहीं हो रहे? गुरु महाराज वो तो बड़े प्यारे थे। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुमने मुझे स्वीकार किया है संदेह की नींव पर। तुम क्या जानते हो कि मैं क्या हूं? लेकिन मैंने तुमको सिलेक्ट किया है जान करके कि तुम कौन हो, मैं जानता हूं। गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य गुरु को स्वीकार करता है संदेह के संबल पर। हो सकता है अच्छे निकल आए। कारण क्या है? पहले धोखा खा चुके हैं को संतो। और ऐसा व्यक्ति जो संशय से ग्रस्त है, वो कहीं भी जाएगा तो उसको शांति नहीं। और इस संशय को नष्ट करने की जो दवाई है उसका नाम है श्रद्धा। हम श्रद्धा से ही जीवन जीते हैं, ज्ञान से नहीं जीते, श्रद्धा से। जैसे हम चले गए नाई के पास, नाई के पास जाने के बाद बैठ लेते हैं। अब वो पहले व्हाइट वॉश कर देता है, उसके बाद देखता है वो उस तरह को बहुत बढ़िया धार है कि नहीं, देखे बहुत पक्की है, और फिर लेकर के यहाँ आता है। अब आपको क्या मालूम वो गाला काटने वाला है कि दाढ़ी बनाने वाला है? केवल श्रद्धा की नहीं, वो काटेगा नहीं, दीदी करेगा। और जिस नाई के पास जाते हैं, कभी हमको उसका पहले अनुभव थोड़ी था, ठीक ही होगा। खाना खाने को बैठते हैं तो मालूम थोड़ी क्या जा रहा अंदर, ठीक ही होगा, बाद में भले डायरिया हो। इसलिए जहाँ संशय है वहाँ शांति नहीं है। संशयात्मा विनश्यति। तो संशय ग्रस्त अहम ममत्वे लिप्त, और ममता और अहंता इसी मन में रहती है। ममता किसको कहते हैं? अहंता के एक्सटेंशन को ममता कहते हैं। मैं अहंता, मेरी पत्नी ममता, ये उदाहरण है हो। मैं बंगाली नहीं हूं, बंगाल में है ममता। तो अहम ममत्वे लिप्त, मैं और मेरा, यही इस मन की पूंजी है, हमेशा इसी में बना रहता है। और ये अहंता और ममता, इसी के कारण व्यक्ति दुखी रहता है। तो और याहू न विलक्षण तो चित करा, लेकिन तुम इससे अन्य शुद्ध चैतन्य हो। अब इसको ठीक से समझ लेना, छोटी सी बात है, एकाग्रता से सुनो। मन ज्ञान है, चैतन्य भी ज्ञान है। इन दो ज्ञानों में क्या फर्क है? साधारण व्यक्ति भी मनुष्य है, साधु संत भी मनुष्य है। ऐसे थोड़ी होता है साधु संत माने उनके जीवन में कष्ट नहीं आते, साधु संत माने उनको सभी लोग आदर सत्कार ही देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो एक साधारण व्यक्ति भी मनुष्य है, साधु संत भी मनुष्य है। इसी प्रकार से चैतन्य भी ज्ञान है और मन भी ज्ञान है। अभी दो ज्ञानों में क्या फर्क है? जैसे साधु संत और साधारण व्यक्ति में फर्क क्या है? साधारण व्यक्ति दुख जीवन में आने से दुखी बनता है, और साधु संत जीवन में दुख आने से दुखी नहीं बनते। दोनों के जीवन में दुख आता है। देखो, तो ज्ञान, वो ज्ञान जिसमें अनात्म भाव की निर्मिति होती है, उसको मन कहते हैं। और वह ज्ञान जिसमें अनात्म भाव की निर्मिति नहीं होती, उसको चैतन्य कहते हैं। अब देखो, अभी के अभी आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे किस प्रकार से देख रहे हो? ये स्वामी जी हैं, इनको हम अपने आंखों से देख रहे हैं, और मैं देखने वाला हूं, लेकिन मैं स्वामी जी नहीं हूं। यही है ना आपका ज्ञान। और आप अपने होने को कैसे जानते हो कि आप हो? आंखों से जानते हो,
नाक से या चख करके, जरा चख के देखूं मैं हूं कि नहीं। अपना होना जो है ये प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है। अपने होने के लिए ना तो ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता है, ना तो मन की, ना तो बुद्धि की। तो असल में हम चित्गण, असल में हम वो है जिसमें किसी भी प्रमाणों के व्यापार की आवश्यकता नहीं है। ये मन जो है ये कभी आता है कभी जाता है। जागृत में, स्वप्न में मन का व्यापार चलता है। गहरी नींद में कहाँ गया मन? जब मन ही गायब हो गया तो देश गायब हो गया, काल गायब हो गया, वस्तु गायब हो गई, व्यक्ति गायब हो गई, लाभ गायब हो गया, हानि गायब हो गई, पूरी दुनिया गायब। और ये मन क्या है? आता जाता आता जाता। लेकिन चित्गण हमको अपने अभाव का कभी अनुभव आज तक नहीं आया। नित्योपलब्धि स्वरूपो हमारा। इसीलिए इस मन के साथ ज्यादा सिंपैथी मत दिखाओ, उसको डिसिप्लिन में रखना है। डिसिप्लिन रख करके जब डिसिप्लिन में मन आ जाता है तब आपको पता चलेगा कि मन नाम की वस्तु नहीं है कोई। तो जब मन नाम की वस्तु ही नहीं है, उस नहीं होने वाले वस्तु के कारण हम दुखी हो रहे हैं, इससे बेवकूफी और क्या हो सकती है? एक भागवत में कथा आती है, एक राजा, उसकी 100 बीवियां, फिर भी बच्चा नहीं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जैसे हिंदी सिनेमा के फॉर्मेट स्टैंडर्ड होते हैं उसी प्रकार। तो फिर वो बाबा जी के पास पहुंचा, बाबा जी बच्चा नहीं है। बाबा जी ने कहा IVF कर लो। बोले नहीं वो नहीं करेंगे, आप कुछ बताओ। तो कहा कि देखो तुम अभी दुखी हो क्योंकि बच्चा नहीं है। बोले मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, बच्चा चाहिए। बोले ठीक है, ये आम ले लो, IVF का काम कर लेगा। बच्चा हो गया, फिर वो किसी ने उस बच्चे को जहर देकर मरवा दिया, फिर रोने लग गया। तो फिर महात्मा जी कहते मैंने तुमको बताया था, रोना तुम्हारे जीवन में पक्का है। पहले बच्चा नहीं था इसीलिए दुखी है, अभी बच्चा है इसलिए दुखी हो। बच्चों के कारण आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, इसको ठीक से समझ लेना, तब आप मन के परे चले जाओगे। देखो, और विशेष करके लड़का होगा तो लड़का जो होता है वो पिछले जन्म का बदला लेने के लिए पुत्र बन करके आता है। आप भले विश्वास करें ना करें, सत्य यही है। देखो महाराज, दशरथ जी का मृत्यु किसके कारण हुआ? भगवान राम के कारण। तो जब साक्षात भगवान राम जब पुत्र हो तो बाप का ये हाल, और हमारे कबूतर क्या एक्सपेक्ट करते हो? देखो महाराज, समझदारी से जियो और मौज में रहो। स्वामी जी मेरा बेटा मेरी बात मानता नहीं, शादी नहीं करना चाहता, तो समझदार है, मत करने दो। शादी करके तुम सुखी हो गई? नहीं, उसको क्यों बने? देखो संतों, लेकिन ये इसी में फंसे हुए हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी है। अहम ममते लिप्त याहू न विलक्षण तू चित्गण, तुम यह शुद्ध चेतन सत्ता हो। देखो ये रोज की बातें हैं जो हम आपको बताते, नहीं कुछ भी बताते। हम एक ही समय में पुत्र भी है और माँ बाप भी है। तो हम पुत्र के रूप में जब जीते हैं, बच्चे के रूप में जब जीते हैं, तो हम अपने माँ बाप को लेकर के इतने परेशान नहीं होते। लेकिन अपने बच्चे के दृष्टि से जब माँ बाप बनते हैं तो परेशानी की सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। अब कारण ढूंढ लो इसका, तो कारण ये पता चलेगा कि हम माँ बाप जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि चॉइस ही नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन।
देखो, एक सज्जन को सभी प्रश्न का उत्तर दे दिया, अब आखिरी प्रश्न पूछा है और अमिताभ बच्चन कहता है तुमने सभी प्रश्नों का ठीक उत्तर, आखिरी प्रश्न है, इसका उत्तर दे दो, तुमको 10 करोड़ मिल जाएंगे। अच्छा पूछो, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो वो हंस दिया, बोले क्यों नहीं बताते, ऑप्शन तो दिया ही नहीं। सभी प्रश्नों में तुमने ऑप्शन दिए, इसमें कहाँ दिया ऑप्शन? मेरे को बता महाराज। इसीलिए इस मन के चक्कर में अपने आप को मत रखो। माँ बाप को लेकर के क्या ऑप्शन है, हमको स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन बच्चे हैं तब हम बहुत ऑप्शन ढूंढते हैं। मेरा बच्चा ऐसा हो, मेरा बच्चा वैसा हो। वो कोई फर्नीचर है क्या? हम बच्चों को देह के सिवा कुछ नहीं देते, इसको स्पष्ट समझ लो। देह में रहने वाला देही माँ बाप की उपज नहीं है। जैसे घर में रहने वाला टेनेंट जो होता है, टेनेंट जो मकान का मालिक पैदा नहीं करता। इसको यदि आप सिंसियरली अपने हृदय में उतारोगे ना, तो आप बच्चों के कारण दुखी होना बंद हो जाओगे। यही है मन के परे जाना, क्योंकि दुख का स्थान मन है। तो इसका ही अभ्यास करें, प्रसन्न रहे हमेशा, तभी जीवन में आनंद आता है। नहीं तो छोटे छोटे चीज को इतना रो रहे, इतने रो रहे, इतने रो रहे। एक हमारे मित्र हिंदुस्तानी, उसकी पत्नी चाइनीज थी और वो बेचारी मर गई। ऐसा कहते हैं, मुझे पता नहीं, चाइनीज पत्नियां बड़ी अच्छी होती हैं, बहुत घर की देखभाल भी करती है, सेवा भी करती है, बहुत अच्छी होती है। तो वो मर गई। अब हमारे मित्र को बड़ी परेशानी। मैं जब गया, बस रोना रुके ही नहीं उसका। 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, जब मुझे पता चला मैंने गया तो फिर उसने रोना, हाँ मुझे पता नहीं क्या करूँ, मैंने कुछ भी किसी का बुरा नहीं किया था, क्यों हो गई? इतना समझाया, मानता ही नहीं। हमने कहा सुन, डांट दिया, क्या हो गया? हमने कहा देखो, चाइनीज माल है, ज्यादा टिकता नहीं। देखो, टिकने वाली चाहिए तो हरियाणा की ले आओ, मरेगी नहीं, मारेगी। देखो महाराज, अपने मन को दुखी होने का जस्टिफिकेशन मत दो, नहीं तो उसी में फंसे रहोगे दुखी होकर के। और कईयों की यही विचित्र धारणा है, आध्यात्म माने क्या, हमेशा मुंह फुलाए बैठना, हरे राम 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 हरे हरे। आपको यदि कोई दुखी आदमी अच्छा नहीं लगता, तो भगवान को दुखी आदमी कैसे अच्छा लगेगा? देखो अच्छा, अब हम आ गए बुद्धि के पास। बुद्धि नवेसी तू निश्चय, निद्राकाड़ी होत से लय, जागता देही व्याप्त होय, याहू नवे गणा तू आत्मा। बुद्धि भी तुम नहीं हो। पंचकोशों में अन्नमय कोश हो गया, प्राणमय हो गया, मनोमय हो गया, बुद्धि भी तुम नहीं हो। अब ध्यान से सुनना, ये जो 4 अनुभूतियां हम लोग अनुभव करते हैं, एक है जागृत की अनुभूति इस समय, दूसरी है स्वप्न की अनुभूति, तीसरी है सुषुप्ति की अनुभूति, चौथी है समाधि की अनुभूति। इन 4 अनुभूतियों से व्यतिरिक्त और दूसरी कोई अनुभूति नहीं है। तो जागृत अवस्था जो है वो बुद्धि प्रधान होती है। इसीलिए जागृत अवस्था में कार्य कारण इसकी मीमांसा पर बहुत जोर दिया जाता है। फिर दूसरी बात, मन जो है, मन होता है विशेष रूप से स्वप्नावस्था में, और इसीलिए स्वप्न में कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजन नहीं, कुछ भी सपना आ सकता है। फिर जो निद्रा अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था अहंकार प्रधान है, और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में हमारे नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं और हम मरते नहीं। इसीलिए
महाभूतों को पकड़ के रखता है। यह अहंकार तत्व प्रधान सुषुप्ति अवस्था है। और फिर आखिरी समाधि जो है वो चित्त प्रधान है। तो ये चारों की चारों अवस्था है, जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, यह अंतःकरण की अवस्था है, हमारी नहीं है। देखो, सुखी पति, दुखी पति, ये पति की अवस्था है, आदमी की नहीं है। आदमी कभी दुखी होता नहीं, पति कभी सुखी होता नहीं। और ये पति नाम की वस्तु ढूंढो कहां है? जैसे टेबल के ऊपर में ये माइक रखा है, इसी प्रकार से क्या आदमी के ऊपर में पति रखा है? पति यह केवल एक काल्पनिक अवस्था है, वास्तविकता नहीं है। इसीलिए ये बुद्धि जो है केवल जागृत अवस्था में रहती है। गहरी नींद में बुद्धि सो गई तो उस समय हम पति नहीं, पत्नी नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ नहीं, स्वस्थ नहीं, रोगी नहीं, उस समय सब गायब हो जाता है। देखो महाराज, निद्रा काड़ी होत से है, तो जो प्रकट होती है वापस जाती है, वो हम कैसे हो सकते हैं? तो याहू ने वेगड़ा तू आत्मा, तू इससे अलग हो। इसीलिए हम आपको जो 10 बार बताते हैं ना, वेदांत की साधना का तात्पर्य है अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करें और उससे सीखें। ये मैकेनिकली मत जियो। देखो, मैकेनिकली जब हम जीते, उदाहरण के लिए हाथ में माला ले ली, ना 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 ना, ऐसा जब करके भगवान कंफ्यूज हो जाते हैं। राम पूछता तुम्हारा नाम चल रहा है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। कृष्ण पूछता मेरा भी नहीं लगता। फिर देवी का होगा क्या? तुम्हारा नाम ले रहा है क्या? नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है, घूम 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 घूम। सभी के सभी भगवान कंफ्यूज, किसका ले रहा है किसका? ये आध्यात्मिक साधना नहीं है महाराज। आध्यात्मिक साधना का अर्थ है जब आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो आपका मन इधर उधर भटक रहा है। तो हम लोग करते क्या है? कंप्लेन करते हैं। महाराज जी, जब भी हम भगवान का नाम लेने के लिए बैठते हैं ना तो मन भटकता है। कंप्लेन करिए, कंप्लेन मत करो, सीखो उससे कि किसका मन भटकता है। तो आप पति होकर के भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कितना भी भगवान का नाम लिया, मेरी पत्नी सुधरती नहीं, अब क्या कर सकता हूँ मैं? श्री राम जय राम, जय जय राम। लोगों की बच्चियाँ कितनी अच्छी होती है, मुझे ही ऐसी कहती हे राम। भगवान का नाम ले रहे। कंप्लेन करने के स्थान पर ये समझो, जब आप कुछ बनते हो उसी समय विचार प्रारंभ हो जाते हैं। तो भगवान का नाम लेते समय कुछ बनो मत। देखो, अपने आप सब बातें ठीक हो जाएंगी, तब जाकर के आध्यात्मिक साधना हो रही है। अब आखिरी आनंदमय कोश, निद्रानंद ही तू नवेसी हा आनंद एकदेशी, बिंबभूतात्मत्वयासी आत्मत्वे तू परिपूर्ण। गहरी नींद का आनंद भी तुम नहीं हो, क्योंकि गहरी नींद के आनंद को हम केवल गहरी नींद में ही प्राप्त कर सकते हैं। जहां नींद टूटी फिर वहीं से धूम धड़ाका शुरू। तो जो आनंद एक देश में होता है, विशेष परिस्थिति में प्रकट होता है, वो ओरिजिनल आनंद नहीं है, वो चाइना मेड है। चाइना मेड माने क्या? जो वस्तु चाइना मेड होती है, दिखने को सुंदर दिखती है फिर टूट जाती है। इसी प्रकार से जो आनंद गहरी नींद में होता है वो प्रतिबिंब है, वो ओरिजिनल आनंद नहीं है। देखो, इसीलिए इससे जो अलग है, माने जो जागृत अवस्था में जागृत अवस्था को प्रकाशित करते हुए भी जागृत अवस्था के सुख और दुखों के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है।
यही तो बात भगवान बताते हैं गीता में, बिल्कुल बिगिनिंग में, दूसरे अध्याय में। इसके ऊपर चिंतन करो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जीवन में ये सबके लिए सामान्य है, कोई विशेषता नहीं है। कुछ भी आप करो तो या तो जीतोगे या तो हारोगे। जीतोगे तो लाभ होगा, हारोगे तो हानि होगी। लाभ हो गया तो सुख हो गया, हानि होगी तो दुख होगा। ये तो दुनिया का नियम है। देखो, हम क्या चाहते हैं, हमारे जीवन में केवल सुखी सुख मिले, दुख ना आवे। ये असंभव है। ये कैसे असंभव है? एक व्यक्ति ने कहा, मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए कि जिसमें ताना बाना क्रॉस न करे, सभी के सभी धागे एक ही दिशा में जावे, ऐसा कपड़ा मेरे लिए ले आओ। तो ऐसी रस्सी मिलती है, लटकाओ अपने आप। कपड़ा यदि पहनना है तो धागे को क्रिस क्रॉस होना आवश्यक है। इसी प्रकार से ये जीवन का जो कपड़ा बना है वो ऐसे ही बना है। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। ये समझदारी से ही आता है। ये दवाई लेने से नहीं आता, ये प्राणायाम करने से नहीं आता, ये शीर्षासन करने से नहीं आता, समझदारी से आता है। इसलिए निद्रा बिंब भूत आत्मत्वयासी आत्मत्वेतु परिपूर्ण। तुम वह परिपूर्ण आनंद हो जो किसी पर भी परावलंबित नहीं है। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। छोटी छोटी बातों में आप इतनी बातें सीख सकते हो। जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से सीखने की प्रक्रिया जारी रखता है वही जीवन में समझदार बनता है। जो अन्य पर अवलंबित है वो कभी नहीं सुखी हो सकता। जैसे देखो, हमको कई लोग उपदेश करने वाले बहुत मिलते हैं, हमारी बात कोई मानता नहीं, हमको बताने वाले बहुत मिलते हैं। एक सज्जन ने हमको कहा, स्वामी जी आप भी अपना कैमरा लगाते हो, ये बाबा जी को अच्छा नहीं दिखता, मत देखो हमारी तरफ। तो बुलाया थोड़ी आपको, लेकिन आप ऐसा क्यों करते हो? ना, ये हमारी मर्जी, हम करें ना करें। अब देखो, किसी पर अवलंबित रहो तो आप हमेशा अन्य के दोष निकालने को तैयार हो जाओगे। उसके कारण ऐसा हुआ। देखो, जहां आपने स्वावलंबन को 100% स्वीकार किया, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। सुख दुख के लक्षण यही है, परावलंबन दुख है, स्वावलंबन सुख है। तो जब हम अपने सुख के लिए अपने पति पत्नी भाई बहन वस्तु व्यक्ति देश काल परिस्थिति इस पर अवलंबित रहते हैं तो वो सुख नहीं है, वो सुख का आभास है। हमको हमेशा एक प्रश्न पूछते कई लोग, स्वामी जी आप इतने भटकते हो पूरी दुनिया में, आपको सबसे बढ़िया स्थान कौन सा लगा? अभी हमको कानपुर ने पूछा था किसी, स्वामी जी आपको सबसे बढ़िया स्थान कौन सा? हमने कहा मैं बताता हूँ लेकिन किसी को मत बताना। क्या? जब नज़दीक आओ, कान में बताया, कानपुर। स्वामी जी आप मजाक कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, नागपुर। ऐसा क्यों कहते हैं आप? हमने कहा देखो, हम जहां होते हैं वो बढ़िया होता है। कितनी सिंपल बात है। जहां राम है वही मंदिर है। मंदिर हो और उसमें राम नहीं हो तो जाएंगे आप खंडहरों में। इसीलिए जहां मय है वही सब कुछ है। लेकिन इस मय को ही हम पहचानते हैं। इसीलिए आत्मा स्वरूप जो बिंब रूप है, इसमें आनंद की अपेक्षा अन्य से नहीं है। यह जो निरपेक्ष आनंद है वही अपना स्वरूप है, परिपूर्ण। और ऐसा जब कहा तो शिष्य महाराज सोचते हैं, अच्छा पंचकोशों को हटा दिया, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, तो कुछ भी नहीं बचा, खत्म हो गया।
तो गुरु महाराज कहते हैं रे बाबा ऐसी नहीं, पंचकोशांना जानता हा आत्मा जान आयता, हा अनुभव घेता तत्वता, याहू न निस्संग तू होशी। इन पंचकोशों को जानने वाला यह जो आत्म तत्व है आयता, इनसे निरपेक्ष है। अब इसको ठीक से समझ लो, रूप रंग से निरपेक्ष हमारी आंखें हैं, आंखों से निरपेक्ष हमारा मन है। रूप रंग बढ़े घटे या नष्ट हो जाए आंखों को कुछ नहीं होता। उसी प्रकार से आंखें खुली रहे बंद रहे, उसमें रोग आए चश्मा लगे या नष्ट हो जाए, मन को कुछ नहीं होता। उसी प्रकार से मन में अच्छे विचार आए बुरे विचार आए, मन के स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह मन का होना न होना, इसका शुद्ध चेतन तत्व पर कोई प्रभाव नहीं है। देखो, तो यह आयता माने एफर्टलेस एग्जिस्टेंस। अपना जो स्वरूप है ये सहज है, ये निर्माण नहीं किया गया है। देखो संतो, जैसे जैसे हम बाहर से हट करके अंदर की तरफ चलेंगे, ऐसे स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जहां अंदर बाहर दोनों गायब हो जाता है। अभी अंदर बाहर सत्य है, क्योंकि हमारी भ्रांति है कि हम देह के अंदर में बैठे हैं। तो फिर पहले रूप रंग का त्याग कर दिया, विषयों का त्याग करके इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों का त्याग कर दिया मन में आ गए, मन के वृत्तियों का त्याग कर दिया बुद्धि में आ गए, बुद्धि का त्याग कर दिया महत्तत्व में आ गए, महत्तत्व का त्याग कर दिया अपने शुद्ध चैतन्य में आ गए, और शुद्ध चैतन्य में आए तो अंदर और बाहर ये भ्रांति मिट जाती है। ये हम रोज करते हैं, हम आपको नई बात कुछ नहीं बता रहे। जब हम सोने को जाते हैं तो दुनिया बाहर, अब मैं सो रहा हूँ डिस्टर्ब मत करना, तो दुनिया से हटे कमरे के अंदर आए, कमरे से हटे रजाई के अंदर आए, और रजाई से हटे देह के अंदर आए, और देह से हटे फिर उसके बाद अंदर बाहर सब गायब हो गया। उस समय हम ना तो देह के अंदर होते हैं ना बाहर, ना कमरे के अंदर ना बाहर, ना देश के अंदर ना बाहर। ये सब का सब जो झमेला है ना, इनसाइड आउटसाइड, अंदर बाहर, ये केवल देह के सापेक्षता की कल्पना है। कितनी सहज बात है। यहाँ न आयता तू आत्मा, यू आर दिस एफर्टलेस बीइंग। हाँ, अनुभव घेता तत्वता, और ये जो अनुभूति है ये शब्दों से नहीं तत्वता, इसका साक्षात जब हमको अनुभव आएगा तब क्या होगा, निसंग तू होशी। ध्यान से सुनना, हम अपने स्वरूप के पास पहुंच रहे हैं, ये किसी अन्य को जाकर के पूछने की आवश्यकता नहीं। इसके सिम्टम अपने में दिखने लग जाते हैं। कौन से सिम्टम है? एक सिम्टम है, एक इसका लक्षण है, वो लक्षण है हमारे अंतःकरण में जगत के प्रति आसक्ति समाप्त होने लग जाती है। कैसे? बचपन में हम खिलौने के लिए कितना रोते थे, झगड़ा करते थे, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। अब बड़े हो गए, अब बड़े होने के बाद उन बचपन के खिलौने के प्रति हमारी आसक्ति है क्या? चाहे वो रहे ना रहे, किसी ने हमको दिए तो खुशी नहीं होती, और किसी ने ले लिए तो दुख नहीं होता। तो हमने उनका नाश थोड़ी किया है, वैसे के वैसे। एक बात बताओ इसको समझाने के लिए। पहले जब स्नेल मेल चलती थी, पोस्ट से जब मेल आती थी ना, आजकल तो ईमेल के कारण वो बंद हो गए, तो हमारे पास काफ़ी देश विदेश के ये आते थे लेटर्स। तो उसमें हमने वो टिकटों को इकट्ठा करके रखा, और एक बच्चा आया तो मैंने, बेटा तेरी हॉबी क्या है? अरे स्वामी जी मैं टिकटें इकट्ठा करता हूँ। अच्छा ले ले। मेरे एक एनवलप में कम से कम 100-200 टिकटें थी, मैंने उसको दे दी।
सबके सब यहाँ सब लेने लगे। इतना खुश हो गया और बाहर मम्मी को कहता है, मम्मी डू यू नो, स्वामी जी को मालूम ही नहीं है ये कितना इंपॉर्टेंट है। उस बच्चे के लिए टिकटों को इकट्ठा करना माने धन दौलत मिल गई। जैसे जैसे आप स्वरूप के पास पहुंचोगे ना, वैसे वैसे इन छोटी मोटी चीजों से आदमी ऊपर उठ जाता है। कोई वंदो कोई निंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी हो जैसे हो करे। फिर कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पराया नहीं, सब खत्म हो जाता है। तब जीवन में आनंद प्रकट होने लग जाता है। अभी हमारा आनंद यदि ऐसा होगा तो हम खुश होंगे, और वैसा कभी होगा नहीं, देन वी जस्टिफाई। क्या जस्टिफाई? शादी करके देखो, फिर समझ में आएगा, मौज में रहे नमाने के तो रो फिर जिंदगी में। इसीलिए संतो इसको पहचानो। हाँ, अनुभव गीता तत्वता पाहुन निसंगत होशी। जितनी ये निसंगता हृदय में प्रकट होगी, उतना हम अपने स्वरूप के पास निष्ठावान होकर के बैठे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।